अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फाइज सुख्तार। नाज़रीन, इस वक्त मैं झंग के इलाके में मौजूद हूं और यहां पर आकर जब मुझे अंदाजा हुआ इस चीज़ का, लोग अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। मैं हैरान था यहां पर कि लोग इतने ज़्यादा पानी के अंदर, चलो ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ मैसर नहीं है और एक पानी है, ऊपर आसमान है और आप दरमियान में अपनी छत के ऊपर खड़े हैं और मुझे समझ नहीं आई। मैंने एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यार छोड़ के कहाँ जाएंगे, उधर सड़क के ऊपर बैठेंगे, जो भी अपना घर है इसके अंदर जो बचा कुचा सामान है उसकी हिफाजत करना तो मेरा ही घर है ना, तो मैंने ही करना है उसका हिफाजत। तो यहाँ पर मैं जब आया हूँ, यकीन करें कितने लोग हैं जो अपने छतों पे मौजूद है, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ आकर अंदाजा हुआ कि लोगों को कितनी बड़ी जरूरत सिर्फ साफ पानी की है। एक बोतल पानी के लिए यहाँ पर लोगों की जो कैफियत है वो मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर हमें बेशुमार जगह ऐसी नजर आई जो लोग हाथों से इशारा कर रहे थे कि आप हमें सिर्फ पानी दे जाएं। और जारी बात है, जब पानी है उसके बाद खाना है, अपने घर के अंदर 7 दिनों से महसूर है, ना पकाने के लिए कोई जगह बची है, ना ईंधन बचा है, ना लकड़ी बची है। तो यकीनी तौर पर हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पर आप अपने करीबी जो लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाएं, मिलकर यहाँ पर आने की कोशिश करें। बहुत से हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सी फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, अपना हिस्सा डालें किसी तरीके से। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अगर इस वक्त के अंदर आपका हिस्सा डल जाएगा तो याद करें, ये एक शायद अगर आप 1 रुपया भी अगर आपका इस जगह पहुंच जाता है तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए जन्नत में जाने के लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं है। लेकिन इस वक्त जो लोगों की कैफियत है वो बहुत दर्दनाक मुनाजर है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग मौजूद हैं, अपनी छतों के अंदर, अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। हम उनको कहते हैं कि आपको बाहर भी ले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं जाना, हमने अपने घर में रहना है, हमने अपने घर का सामान भी बचाना है और अपना जो हम यहीं पे रहेंगे। आप लोगों की मेहरबानी है। इस वक्त जो हमारे साथ टीम है, आप देख सकते हैं कि हम उस टीम के साथ मौजूद हैं। ये देखें, इस वक्त आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी आप हमें खाना दे गए, पानी दे गए। तो ये कैफियत है। आप एक क्या दे क्या रहे हैं, एक पानी की बोतल और एक खाने का पैकेट, और लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। खुदारा आप जरूर पहुंचे, खुद आए, अपनी आंखों से देखें, फिर ही आपको इस कैफियत का अंदाजा हो सकता है कि लोग किस कदर इस वक्त मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कश्ती में बैठा हूँ, यहाँ की क्या कैफियत है। भाईजान कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 7 दिन हो गए जी। 7 दिन हो गए? 7 दिन हो गए जी। किस चीज की जरूरत है यहाँ सबसे? खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो बस फिलहाल तो यही जरूरत है। भाई क्या जरूरत है यहाँ पर? आप लोग घरों में मौजूद हैं, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको? हमको इधर खाने की सबसे ज्यादा और पानी की किल्लत है। वहाँ रोड के साथ साथ जो भी है ना, सारे बहुत प्यासे भी हैं और खाने की भी कमी पेश की जाएगी, क्योंकि यहाँ तो लकड़ बांधना नहीं है कि जो हमने पका पकू के खा लेंगे। मैं इस वक्त मेन सरगोदा जंग रोड के ऊपर मौजूद हूँ और आप इसको देख सकते हैं कि इस रोड के दोनों तरफ होटल्स भी हैं, पेट्रोल पंप भी है, आबादी भी है। और ये जो रोड है, मेन रोड है, इसके कुर्बो ज्वार में बहुत बड़ी आबादी है जो कि अब बिल्कुल महसूर होकर रह गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लोग अपने घरों में मौजूद हैं बच्चे कुछ सामान के साथ। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, खाना पहुंचा दे और पानी पहुंचा दे। पानी यहाँ पर हर घर के अंदर मौजूद है, ये ऐसी बात नहीं है कि पानी नहीं है, लेकिन पानी पीने के काबिल नहीं है। जो बचा कुचा पानी था या जो पानी जो थोड़ा बहुत निकल रहा है वो पेट की बीमारियां और जिल्द की बीमारियां और दूसरी वबाई अमराज जो है वो उसकी सूरत यहाँ पर इख्तियार कर रही हैं। तो मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ी कि एक खातून वहां पर खाना लेने आई, तो उनको कहा कि भाई लाइन में लगो। उसने कहा पीछे हटो, मैं तो खुद जो है इस जो इलाके की अच्छी खासी जो यानी कि हैसियत वाली खातून हूँ, तो तुम मुझे कह रहे हो लाइन में लगो। तो ये सूरत हाल है, ये एक मजबूरी हमारे इलाके की सूरत हाल है। इस वक्त आपके जो जितने भी इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त सैलाब का पानी मौजूद है, लोग बहुत बुरी सूरत हाल में मौजूद है। तो इस वक्त में आप लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि 1 रुपया को भी अपने मामूली ना समझे, आगे बढ़े, इन लोगों की मदद करें।